सीता की नगरी सीतापुर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक बड़ी पहल हुई है। दरअसल जो मंदबुद्धि महिलाएं हैं जिनके साथ अक्सर देखा जाता है कि अपराध हो जाते हैं और वो गर्भवती तक हो जाती है, ऐसे में उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक बड़ी पहल की है, उनके लिए खास प्लान बनाया है। ये क्या प्लान है, सीधे हम आपको लेकर चलेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज अभिषेक उपाध्याय जी के पास। उन्हीं से जानते हैं ये खास प्लान क्या है और मंदबुद्धि महिलाओं के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए गौर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी आवाज़ बनती है जिनको सुनने वाला कोई नहीं है। और ये बड़ी दुखद बात है कि हम सभी जानते हैं कि ये जो सड़क पर चलने वाली मंदबुद्धि महिलाएं होती हैं, इनके साथ यौन शोषण होता है, लेकिन इनकी आवाज़ यहाँ से लेकर नेशनल कमीशन, महिला कमीशन तक जो है वो नहीं जा पा रही है। हम लोग बिल्कुल, हमें कोई एविडेंस की, हम लोग सड़क पर घूमते हैं तो देखते हैं कि एक पागल सी महिला एक छोटे से बच्चे को लेकर जो है वो टहलती रहती है। कहाँ है आखिर उसका पति? इसका मतलब है कि श्योर शॉट उसके साथ रेप हुआ है और वो सब रेप के ही प्रोडक्ट्स हैं जो उनके गोदी में आज खेल रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग ये कन्विंस हो, उन अथॉरिटीज़ को ये कन्विंस करना कि ऐसा कुछ हो रहा है। अगर एक बार वो अथॉरिटी कन्विंस हो जाए तो फिर उसके बाद आगे के जो काम हम लोगों ने सोचा है वो भी बड़े आसान हो जाएगा। तो ये बातें जब हम लोगों ने जिला प्रशासन के सामने रखी तो वो लोग कन्विंस हुए और उस पर फिर हम लोगों ने एक एक्शन प्लान जैसा बनाया है। तो उस एक्शन प्लान में हम लोग सबसे पहले ऐसी महिलाओं को जो सड़क पर घूमती हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। इस आइडेंटिफिकेशन में हम लोग दो एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अपने पीएलवी का, और दूसरा जो संबंधित थाना के लोग हैं, जैसे चौकी के लोग हैं, बीट वाले हैं, उनसे जो है हम लोग सीधे मदद मांगेंगे कि वो हमें विद फोटोग्राफ, और अगर उसके बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ उसके परिवार के बारे में कुछ ऐसा हो जाए तो हम लोग उस पर जो है उस पर वर्कआउट कर कर जो है ये देखेंगे कि भाई इसका ये लोग जो हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो सड़क पर इस तरह घूमती हैं। एक बार हमारा आइडेंटिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो दूसरा स्टेज हमारा जो है वो आ जाएगा कि उनकी मॉनिटरिंग को लेकर। तो अब इसमें पुलिस का रोल थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। हम लोगों ने अभी पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस को चिट्ठी भी लिखी है कि हम लोग को देखिए इस तरीके से काम करना है, और उन्होंने भी, कल मेरी उनसे बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें मॉनिटरिंग में वो जो संबंधित पुलिस व्यक्ति है, जो बीट कांस्टेबल है या जो थाना अध्यक्ष है, जो चौकी इंचार्ज है, वो ये इंश्योर कर ले कि ऐसी महिलाओं के इर्द गिर्द कोई अवांछित तत्व तो नहीं घूम रहे हैं। कोई रात में कोई रिक्शा वाला, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं उसके इर्द गिर्द घूम रहा है जो उसे शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित कर सकता हो। उसके बाद हम लोगों ने ये भी सोचा है कि ऐसी जो महिलाएं घूमती हैं उनको कभी ऐसा होता है कि उनको निमोनिया हो सकता है, या कोई ऐसा घाव है जो सेप्टिसीमिया का रूप ले सकता है, कोई बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनको मेडिकल की एक्सेसिबिलिटी वो हम लोग सीएमओ साहब से मिलकर, सीएमएस साहब से मिलकर, अगर वो कहीं हमारे तहसील में है, कहीं हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अगल बगल है तो उन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से दिलवा दिया जाए, या हमारे जिला अस्पताल से जो है इस पर हमारे जो मेडिकल महकमे के लोग हैं, सीएमओ है, सीएमएस है, उन्होंने इस पर बिल्कुल अपनी हामी भरी है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से हम लोग उनको पत्र भी लिख रहे हैं। इन सब प्रकरण में जो है हम लोग जो है पीपुल्स पार्टिसिपेशन ये भी करने की सोच रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जो हैं वो ग्राम प्रधान, जो लोकल लीडर्स हैं, उनको ये प्रमोट करेंगे कि वो हमें इस तरीके की महिलाओं के आइडेंटिफिकेशन में मदद करें, इस तरीके की महिलाओं के केयर टेकिंग में मदद करें। इस तरीके की महिलाएं अगर कहीं दिखती हैं, कोई गाँव है, कोई कस्बा है, कोई ऐसा इलाका है जो इस तरीके की महिलाओं को केयर टेकिंग में अपने साथ रखता है। देखिए, हर घर में 2 रोटी सबकी निकलती है, सब लोगों के घर में बर्बाद होती है, लेकिन वो 2 रोटी अगर किसी ऐसे मंदबुद्धि महिला को दे दिया जाए। अच्छा, भोजन ही एक ऐसी चीज़ है कि आप उस महिला को, उस मंदबुद्धि महिला को जो है आप अपने इलाके में बांध सकते हैं। अगर उसे वहाँ से खाना मिल रहा है तो वो उसी इलाके में भ्रमण करेगी, और वो चूँकि इलाका उसका केयर टेकिंग कर रहा है तो वो उस इलाके में सुरक्षित भी रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग पीपल्स पार्टिसिपेशन को इनकरेज करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक
अपने प्रशासनिक अमले से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई वो एक ऐसा क्वारंटाइन एरिया बनाए, कोई एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर हम इन महिलाओं को अपने पूरे ज़िले से उठाकर वहाँ पर ला सकें। ये बात है कि थोड़ा मुश्किल ये ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा रिसोर्सेज़ के लिए इसमें कमी आएगी, लेकिन चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प से, चाहे वो पीपल्स पार्टिसिपेशन से, ये पीपल्स पार्टिसिपेशन से अगर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है तो फिर ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग, जैसे कुछ ज़िलों में है, बनारस में एक ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर एक ऐसा पर्टिकुलर घाट है जहाँ पर ऐसी महिलाएं रहती हैं। उसी तरीके से जो है ये इस तरीके से कोई सीतापुर में कोई एक ऐसा इलाका अगर हो जाए जहाँ पर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट से महिलाओं को ले आकर वहाँ पर कर सकें इस तरीके से, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग पर रिसोर्सेज नहीं वो करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान नहीं हो पाएंगे। सब लोग मिलकर इस तरीके से काम कर लेंगे। तो देखिए, सीतापुर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो एक बड़ी पहल करने जा रहा है उन मंद बुद्धि महिलाओं के लिए, जिनके लिए 5 बिंदुओं का एक प्लान तैयार हुआ है, और अब इस प्लान को अगर सार्थक रूप दिया गया तो निश्चित तौर पर जो उनके साथ अपराध होता था वो अपराध भी नहीं होगा, और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी मदद के लिए समाज, व्यवस्था, सब कुछ आगे आएगा, और ये अपने आप में अनूठी और बड़ी पहल होगी। तो इसकी शुरुआत सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हो चुकी है। अब इसको अमली जामा पहनाने को लेकर उसकी तैयारियां चल रही हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, जो आपने 5 बिंदु बताएं, इन बिंदुओं को अमली जामा कब तक पहनाने का प्लान है, कब तक इसे धरातल पर उतार दिया जाएगा, और ये वाकई में एक अपने आप में बड़ी पहल होगी? देखिए, ये सब चीज़ें आपसे बताने से पहले ये धरातल पर उतर चुकी हैं। अभी 2 दिन पहले जो है हमारे पीएलवीओ की मीटिंग हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने उनको डायरेक्शन दे दिया है कि आप इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन का कार्य शुरू कर दें। और हमारे 47 पीएलवी हैं और ये पूरे ज़िले में फैले हुए हैं। सुपरिटेंडेंट साहब को चिट्ठी जा चुकी है यहाँ से, और कल हम लोग की मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग थी, उसमें भी इसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है, और मैं अलग से पर्सनली उनसे मिलूंगा और इसके बारे में विस्तार पूर्वक उनसे जो भी उनके विभाग से मदद होगी वो उनसे मांगूंगा। और आगे अब प्रशासनिक अमले में पहले हम लोग इतना कर लें, बाकी मेडिकल सीएमएस साहब से हमारी बात होती है, अगर हम लोग उनको कोई बेनिफिशियरी भेजेंगे इस तरीके से तो वो बिल्कुल आतुर है इस तरीके का इलाज करने को। तो अब इसमें बहुत, देखिए ये सब सतत काम है, इन्हें आप टाइम फ्रेम में नहीं कर सकते कि हाँ देखिए हम ये काम सिर्फ अक्टूबर में करेंगे, नवंबर में करेंगे। ये तो एक बार शुरू हो जाएगा तो ये लगातार होता ही रहेगा, और ये मेरे ख्याल से 15-20 दिन में ये सब काम शुरू हो जाएगा, मतलब बिल्कुल दिखने लगेगा। जब हमारे पास एक बार डेटाबेस बन जाएगा तो बिल्कुल दिखने लगेगा। तो सर, एक और सवाल है, ऐसे में इसमें समाज की बड़ी भूमिका है। ये तो व्यवस्था की बात हो गई, समाज से क्या आपका कहना है? क्योंकि समाज अगर आगे आ जाए तो निश्चित तौर पर ऐसी जो मंद बुद्धि महिलाएं हैं, इनके साथ एक तो अपराध ना हो, दूसरा इनके लिए सबसे बड़े वो मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए गौर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कोई भी कार्य संस्थाएं तब तक नहीं कर सकती जब तक समाज के व्यक्तियों का उनको सहयोग ना मिले, और इस काम के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी आवाज़ है जिसको सुनने वाला और सुनाने वाला कोई नहीं है। तो इस परिस्थिति में अगर समाज के लोग, देखिए सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर ऐसी महिलाओं के बारे में सूचना आपके माध्यम से भेज सकते हैं, और सीधे हमारे फ़ोन नंबरों पर भी बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि ऐसी महिलाओं को समाज के लोग जो हैं वो अगर अपने इलाके में आश्रय दें तो बहुत अच्छा होगा। कोई गांव है, कोई कुनबा है, उनको 2 रोटी दे दें तो कम से कम उनका जीवन निर्वहन हो जाएगा। तीसरी, समाज के लोग ये कर सकते हैं कि देखिए हमारे समाज में सहिष्णुता बहुत है, और कोई भी अगर घटना घटती है तो हमारा समाज बहुत उसे छुपाने की कोशिश करता है। देखिए, अगर किसी सामाजिक व्यक्ति को ये लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जो किसी महिला के साथ गलत आचरण कर सकता है, तो तुरंत इस बात को संबंधित अधिकारी के समक्ष इस बात को रखें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बस एक फ़ोन कर दें, या आपके माध्यम से वो बता सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा समाज जो है वो इस तरीके के सहिष्णुता को बिल्कुल ना प्रदर्शित करे। और जो दोषी हैं, वो बात अलग है कि जो ऐसी महिलाएं हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो अपने अधिकारों के लिए कभी नहीं खड़ी हो सकती हैं कि उनके साथ किसी ने क्या काम किया। लेकिन
जो सामाजिक व्यक्ति है, जो समाज है, वो अगर ऐसी अधिक महिलाओं के साथ खड़ा हो जाए तो हमारा बहुत सा काम आसान हो जाएंगे। और यही एक तरीका है कि देखिए अल्टीमेटली तो ये समाज ही है जो इस तरीके के सुख और दुख को, मतलब अगर कोई हमारे समाज में कोई गलत चीज़ घटित हो रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के ही रूप में कलंक कारित करेगी। और अगर हमारा समाज इस चीज़ों को रोक सकेगा तो ये हमारे समाज की ही उन्नति की बात होगी। तो आपके माध्यम से मैं बिल्कुल सबको ये विनम्र अनुग्रह करूँगा कि हम लोग की मदद करें और जिला विधिक सेवा की मदद करें, उनके आइडेंटिफिकेशन में, उनको देने के लिए, उनको आश्रय देने के लिए, और आगे भी जब हम लोग आगे बात करेंगे, कोई और रणनीति बनेगी तो उन सब में सहयोग दें। देखिए, एक बड़ी पहल है, समाज के लोगों से आह्वान भी है कि वो आगे आएं और इसमें कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। बहरहाल एक बड़ी पहल सीता की नगरी सीतापुर से हुई है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से, और मंदबुद्धि महिलाओं के लिए, जिनके लिए अभी तक कोई मदद नहीं पहुंच पाती थी उस तरह से, अब उनकी मदद भी होगी और साथ ही उनके साथ होने वाले अपराध पर अंकुश भी लगेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।